सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। जैसे कि आपको पता है, मध्य प्रदेश के अंदर पावर जनरेशन कंपनी के अंदर ये एक अनदर वैकेंसी आई। इससे पहले आपको पता होना चाहिए, कुछ ही दिन पहले महज आपको ट्रांसमिशन की वैकेंसी दिखाई दी, जो कि अच्छी खासी पोस्टें थी। और अब जनरेशन की पोस्टें सामने आते हुए दिख रही हैं। क्या क्या पोस्टें हैं इनमें ध्यान रखना, लेकिन असिस्टेंट इंजीनियर की जो भर्तियां हैं उनके अंदर यहाँ पे अनुभव मांगा है। लेकिन जो जेई के पोस्ट हैं उसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो जेई वाले बच्चे थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जो एई वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा यहाँ पर समस्या का फेस करना पड़ सकता है कि आपको 3 साल का अनुभव चाहिए ही चाहिए। ओके, आइए हम इस पर चर्चा कर लेते हैं एक बार। अगर इस भर्ती में देखोगे तो यहाँ पर कुछ दिखेगा कि इस भर्ती में आपको मध्य प्रदेश की नोटिस है जारी हुआ, कल ही जारी हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे ना, तो यहाँ पर अलग अलग पोस्टों को लेके अलग ये भर्तियां दिखाई गई है। अगर आप यहाँ पर आएंगे इन पोस्टों के लिए तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे तृतीय श्रेणी के पद के लिए जो वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पर देखिए, तृतीय श्रेणी के पद के लिए जो यहाँ पर पदों की संख्या, उसका कोड, श्रेणीवार जाति जानकारी दी गई है आपको। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सहायक अभियंता उत्पादन जेनरेशन, उत्पादन मतलब क्या, जेनरेशन के अंदर जो है सहायक अभियंता की यहाँ पर बात कर रहा है। और यहाँ पर जो टोटल पोस्टें हैं उत्पादन में मैकेनिकल का, तो मैकेनिकल का आप देखेंगे टोटल 17 पोस्ट है। कितनी पोस्टें हैं टोटल, कैटेगरी वाइज सब जोड़े हैं तो 17। हाँ, और अदर स्टेट के जो बालक भर पाएंगे वो सिर्फ जनरल वाले पोस्ट पे भर जाएंगे, जैसे कि 6 जनरल का सीट है। ठीक है, उसी तरीके उत्पादन इलेक्ट्रिशियन की बात, इलेक्ट्रिकल की बात करें तो उसके लिए 16 पोस्टें हैं। और उत्पादन के अभियंता के लिए अगर आप बात करोगे तो थोड़ा और जाइएगा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो उनके लिए 17 पोस्टें दी गई हैं। उनके लिए कितना, एक के लिए 16 तो एक के लिए 17 पोस्टें दी गई है। क्लियर, ये भी चीजें हो गई। 9 अगर आप बात करोगे यहाँ पे और कौन कौन से पोस्ट और किसके लिए कितना दिया गया है, तो आइए यहाँ पर और चीज देख सकते हो। नेक्स्ट पेज में आपको अवेलेबल होगा। नेक्स्ट देखिए किस तरीके से दिए गए हैं, यहाँ पर देखिएगा, आई होप सो विजिबल होगा। सिविल असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए फिर से टोटल 23 की पोस्ट 23 है ना। उसके बाद रसायन अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, ये तो अलग होगा। कनिष्ठ अभियंता, अब जो जेई वाले पोस्ट है बालक, जेई वाले में देखिएगा मैकेनिकल के लिए टोटल कितनी सीटें हैं, 20। उसके बाद कनिष्ठ इलेक्ट्रिकल के लिए कितने सीटें हैं, 21 है ना। ये किस में है, जेनरेशन। आपको पता है एक इंडस्ट्री कंप्लीट होगा जो पावर प्लांट का, वो क्या होगा, जनरेशन होगा, फिर ट्रांसमिशन होगा, तब डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ट्रांसमिशन की पहले भर्ती थी, फिर जनरेशन की आ गई है ना। और आपको धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन की भी दिखेंगी। 9 यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर अगर देखें तो इसमें मैकेनिकल के 20 और इलेक्ट्रिकल के कितने, 21। और नेक्स्ट सिविल की भी भर्ती दी गई है, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की भी दी गई है 21, और जो सिविल की भर्ती है वो कितना, 28। अच्छा, सहायक असिस्टेंट इंजीनियर की फिर बात कर रहा है। असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए कितना है, 53। और सहायक इंजीनियर के लिए फिर आपको संयंत्र महायक इलेक्ट्रिकल में कितने हैं, 37। तो एई के लिए आपको अच्छे खासे पोस्ट दिख रहे हैं, जेई के लिए भी पोस्ट है, लेकिन एई में लो चाहे अनुभव चाहिए, ये गड़बड़ है। आवाज उठानी चाहिए कहीं ना कहीं। देखिए एई के अंदर इतना अनुभव जरूरी नहीं है, एई के लिए बीटेक बहुत जगह एलिजिबल होते हैं। जैसे बिहार के अंदर बात करें बीएसपीएसएल के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये एक मुद्दा रहता है कि डायरेक्ट एलिजिबिलिटी होती है। लेकिन यहाँ 3 साल अनुभव मान के बहुत सारे जो बीटेक वाले बच्चे हैं उनको परेशान किया जाएगा, कहीं ना कहीं उनको अनुभव नहीं मिलेगा। तो बहुत सिलेक्टेड लोग ही ऐसे फॉर्म के भर पाएंगे। तो ये एक मुद्दा बन सकता है, जो वहां पे मध्य प्रदेश के अंदर खासकर बच्चे हैं वो इनको प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं ऐसे मुद्दे पे, क्योंकि अनुभव 3 साल का बहुत मायने रखता है ना। उसी तरीके से अलग अलग पोस्ट और भी हैं, है ना। अलग अलग पोस्ट की तो अपन चर्चा नहीं करेंगे, अपन जेई की चर्चा, ए की चर्चा करेंगे, है ना। तो यहाँ पर आएंगे ना, तो आपको एक चीज ध्यान रखना, भर्ती को लेके एक चीज और ध्यान रखना, भर्ती में वेतन नियम सब चीज लागू होगा। अच्छा, 100 प्रश्न देंगे। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, इस एग्जाम के अंदर जो है आपको मुख्यतः बहुत पेपर आसानी होता है, एक ही सीबीटी बेस्ड पेपर होता है। सीबीटी 1 जैसे होगा, क्या होगा, सीबीटी 1 एक ही वनली होता है, इसे एक ही होता है। और 100 मार्क्स के होंगे, कितने होंगे आपके पेपर, 100, क्योंकि पिछले बार भी बच्चे अपने पास थे इसके, है ना, मध्य प्रदेश वाले। और 100 ही क्वेश्चन होंगे, 100 क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे बालक, क्या होंगे, 100 ही क्या होंगे, आपको क्वेश्चन भी दिखेंगे। और साथ के साथ अगर बात करोगे तो यहां पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स अवार्ड किया जाएगा। अच्छा, टेक्निकल नॉन टेक्निकल का अगर रेशियो रखोगे तो बिल्कुल 75% आपको
टेक्निकल पूछेगा 25%, नॉन टेक्निकल पूछेगा। जो रेशियो रहा है पहले भी, टेक्निकल का रेशियो 75 और ये कितना 25 नॉन टेक, है ना। और सब इसके संपूर्ण कोर्स भी अवेलेबल है इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे, है ना। तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं लेना है, इसका वीओडी फॉर्मेट में आपको क्लासेस मिलेंगी। और लाइव जो हमारा जनरल चलता है, लाइव जो हमारा फाउंडेशन बैच में चलता है, वो हम आपको भी लाइव फ्री में कर सकते हैं। तो आप चाहे तो उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा। वीओडी में आप इन कोर्स को तुरंत देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं, सीयूटी बेस्ड है, कंप्यूटर आधारित बेस्ड है ना, वो सब चर्चाएं की गई है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे फॉर्म जो है यूआर के लिए 1200 रुपया और नॉर्मल SC ST वगैरह के लिए आपको 600 रुपया आवेदन के लिए दी गई हैं। तो और अनुभव की भी बात की गई है यहाँ पे, आप देखोगे जब इसका पूरा पढ़ोगे ना, तो यहाँ पर आवेदन के लिए जो कैटेगरी, तो सिर्फ कैटेगरी का आरक्षण जो है वो मध्य प्रदेश वालों को मिलेगा, बाहर वाले बच्चे भी भर सकते हैं। अदर स्टेट एलिजिबल रहेगा, पिछले बार भी था, अदर स्टेट एलिजिबल है बालक, यहाँ पर एलिजिबल रहेगा, अदर स्टेट वाले बालक एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। ऑनलाइन आवेदन ये है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करेंगे ये तो फॉर्म, अच्छा ये कब से फॉर्म भरा जाएगा, 23/7, है ना, 23/7 यानी अभी आपका कई तारीख है, अभी वक्त है बालक, ये फॉर्म भरने में वक्त है। आज 18 तारीख है, 5 दिन और है इसको फॉर्म भरने में, है ना। और ये लगभग 1 महीना का इसमें फॉर्म भरा जाएगा, 1 महीने तक फॉर्म भरा जाएगा, है ना। चलिए, तो ये रही इसकी। अब योग्यता अगर बात करें, देखिए सहायक यानी एई असिस्टेंट इंजीनियर की योग्यता में ये अनिवार्य क्या कर दिया है, आप इसके कंसर्न उत्पादन क्षेत्र में तो काम किए ही हो, साथ के साथ इसमें कम से कम न्यूनतम 3 साल का अनुभव होना चाहिए। एई के लिए कितना अनुभव होना चाहिए, 3 साल के लिए, अथवा आप अगर जेई के लिए भी काम किए हैं ना, तो 5 साल का अनुभव होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी आप पहले से जेई रहे हैं और 5 साल का अनुभव है, तब आप भर सकते हैं, या एई है तो 3 साल का अनुभव होना चाहिए, जो कि एक गलत है ना। बीटेक में इतना नीड नहीं हो, बीटेक वालों को डायरेक्ट एई में भर्ती होनी चाहिए, जो कि गलत है, ठीक है। एई इलेक्ट्रिकल की बात करें, सीटें भी बढ़िया है, लेकिन आप इसी फील्ड में काम किए हो, कार्यरत हो, है ना, 3 साल अनुभव हो एई के रूप में, अगर एई है तो 3 साल, जेई है तो आपको 5 साल, जेई प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस, यहाँ पे एई प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस, तो ये गड़बड़ थोड़ा कर रखा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी, है ना, सारी चीजें हैं। तो ये ओवरऑल चीजें हैं, बाकी आपको 2-4-5 दिन के अंदर सब फॉर्म भर जाएंगी ना। शैक्षणिक योग्यता के लिए कम से कम 55% आपका अंक चाहिए, इतना तो बच्चा 55% आराम से लाता ही है, तो कहीं कोई समस्या इसमें भी नहीं दिखेगा, है ना। तो बालक इसके लिए पूरे पुरजोर मेहनत कर सकते हैं। यही वाले आप अनुभव अगर हैं तो इसके लिए लगिए, अगर अनुभव नहीं है ना, सिमिलरली ये चीजें हैं, अनुभव नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। लेकिन जेई के अंदर जो है एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर नहीं चाहिए, तो जेई वाले अलर्ट रहेंगे, अपने अपने सीटों को देख सकते हैं जेई वाले। यहाँ अगर मैं बात करूं जेई वाले के लिए क्या था, अगर आप सीटों की बात करेंगे तो जेई के लिए जो पोस्टें थी, है ना, जेई के लिए जो पोस्टें थी हमारी कहाँ चले गई, ये रहा जेई के लिए, देखिए, है ना, मैकेनिकल 20 पोस्ट के लिए लग सकता है ना, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल कितने पोस्ट के लिए, 21 पोस्ट के लिए लग सकता है, कनिष्ठ इलेक्ट्रॉनिक्स 20 पोस्ट के लिए लग सकते हैं। तो ऐसे लोग एकदम पुरजोर मेहनत करेंगे इसके लिए, ताकि आप इसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। वैसे ही सिविल के लिए 28 पोस्टें हैं, तो आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हो। संयंत्र सहायक, फिर संयंत्र मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, फिर से यहाँ पे 37, और यहाँ पे देखिए संयंत्र सहायक जो है, यहाँ पे संयंत्र सहायक जो है उसमें दिया है, सहायक वाला में फिर पोस्ट है 37 और 53। जबकि कनिष्ठ अभियंता जो जेई वाला फॉर्म है, उसमें जेई वाले में अगर आप भरते हैं तो उसमें 28, 21, 21, 20 इस तरीके के फॉर्म है, तो भर सकते हैं। अच्छी वैकेंसी है, एक ही तैयारी से आपका दोनों काम निकल जाएगा, चाहे एमपीपीटी सीएल की बात करें या फिर एमपी पीजीसीएल की बात करें, है ना, और आसानी से इसकी तैयारी की जा सकती है। तो एकदम टेंशन नहीं लेना, तैयारी में के पीछे पड़ जाएं। भर्ती मध्य प्रदेश के अंदर अभी बम्पर आ रही है लगातार, और भी एक भर्ती है जिसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला होगा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। अगर बात करोगे ना, तो अभी मध्य प्रदेश में आपको तकरीबन 1300-1400 भर्तियां जेई के अंदर आनी है, ये भी ध्यान रखना, टोटल भर्ती, है ना। तो और भी मध्य प्रदेश के अंदर जेई की भर्ती आपको दिखाई देंगी, जिसका एक शॉर्ट नोटिस भी अभी 1-2 दिन पहले वायरल हुआ था, है ना, जिसमें 1300 अकेले आपका जेई का पोस्ट दी गई है। तो आप उम्मीद करते हैं कि इसमें जो है ना आप लोग लगेंगे, आपको भर्ती मध्य प्रदेश के अंदर लगातार दिखेगा। और सिलेबस जो है एसएससी आरआरबी के जैसे ही लगभग सिलेबस है, कुछ ही पेपर 1-2 डिफरेंट है, जो आपको अभी कुछ ही दिन पहले मध्य प्रदेश ने जारी भी किया है।
तो वही सिलेबस लगभग सबका रहेगा, आप इसको फॉलो करेंगे बेहतर तरीके से, बढ़िया भर्ती है, दिमाग में रखेंगे, इस भर्ती के पीछे लगिए, बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। इससे आपको हमारा इस भर्ती में जो भी आपको हेल्प चाहिए हम इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म आपको करेंगे, और मंडे से आपके प्ले प्रैक्टिस सेशन भी चलेंगी इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर 8:15 बजे। कोर्स कंटेंट में वीओडी कंटेंट अवेलेबल होगा। बाकी जो भी हेल्प चाहिए आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। धन्यवाद।